हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, एक तरफ से एक सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के सरबराह में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी फ्रॉम लद्दाख से दिल्ली चलो पद यात्रा। लेकिन अफसोस की बात तो ये हुई, जैसे वो दिल्ली पहुंचने से पहले ही उनको डिटेन किया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा रैली जिसमें शायद उस टॉपिक के बारे में डिस्कस की गई है जो हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, 5 अमृत चीज को लेकर, इसी क्लाइमेट को लेकर उन्होंने 5 मंत्र तक बताए थे। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। ऐसा क्या चीज है, इन्होंने ऐसा, सोनम वांगचुक सर क्या मांग रहे हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी डिटेनेशन करना पड़ रहा है? उनके साथ कम से कम 130 लोगों को साथ में डिटेन किया गया है। सिंघू बॉर्डर पर पहुंचते उन सभी को डिटेन किए गई है। अब वजह क्या है उसके बारे में तफसील से मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहली चीज, जो रैली निकाली गई उसके बारे में अगर हम तहरीक करने की कोशिश करें तो मालूम चलता है ये क्लाइमेट को लेकर उन्होंने ये तहरीक निकाली गई है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जवान नहीं, बुजुर्ग, आर्मी के रिटायर्ड ऑफिशियल्स और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े थे जिन्होंने लद्दाख से पदयात्रा निकाली। उनका तो सिर्फ एक ही एजेंडा था कि कहकर कि हमारे क्लाइमेट को कंजर्व की जाए, बचाया जाए। उन्होंने जहां जहां पहुंचा, हिमाचल में लीजिए आप, जिस तरफ से वो जा रहे थे लोगों को उसी चीज को आगाही की जा रही थी जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन था, यानी क्लाइमेट को बचाया जाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसी यात्रा को लोगों को डिटेन किया गया है? समझ में एक चीज यही नहीं आती। जितने भी हुक्मरान वहां पर गए थे उनका तो सिर्फ एक ही एजेंडा था, एक ही मकसद था और एक ही चीज थी जो हमारे प्रधानमंत्री खुद की विजन थी, जो कहते हैं कि हमारे क्लाइमेट को बचाने की सख्त सख्त जरूरत है। वाकई में इस चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं जो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट जिन्होंने इन्वायरमेंट के लिए इतना काम किया है, शायद इस टाइम पे जितने लोग हम सबसे मौजूद हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर जो चीजों को देखी है कि उन्होंने प्रैक्टिकली आर्मी के लिए वो चीजें की है जो शायद ही कोई सोच सके। उन्होंने वो सोलर प्लांटेशन तक उनको प्रोवाइड की है जो बहुत ही मुश्किल चीजें वहां पर एडेप्टेशन के लिए होती है। लेकिन अफसोस की बात यह होती है, इस तरह के लोगों जो सोशल के लिए सोशल एक्टिविस्ट करते हैं, जो सोशल के लिए रिफॉर्मेशन का काम करते हैं, उन्हीं को बाद में चाइनीज एजेंडा कहा जाता है। अफसोस की बात तो यह है वो लद्दाख जिन्होंने करगिल वार के बारे में अगर आपको जिक्र मालूम हो तो आर्मी का सबसे ज्यादा मदद सिविलियंस ने ही की थी और आज दोबारा उसी सिविलियंस पे एजेंट्स का नाम लाया जाता है। अगर उनको वाकई में सिर्फ इलेक्शन को डिस्टर्ब करना था तो हरियाणा के समय जैसे वो वहां पर पहुंचते वो गाड़ियों का यूज नहीं करते। उन्होंने साफ तौर पर अपने वीडियोस के थ्रू लोगों तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि ये सारा जो हमारा पद यात्रा है ये सोशली किसी भी तरीके से लिंक होने हम नहीं देंगे। उनका तो सिर्फ एक ही मकसद था, हमारे क्लाइमेट को बचाई जाए। क्या ये मांग भी बुरी है? समझ में ये नहीं आता है क्या इस टाइम पे गवर्नमेंट से अपने हक की चीजों को मांगने पर भी लोगों को डिटेन की जा रही है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट के साथ साथ वो अफराद हैं जिन्होंने अपने सभी कामों को दरकिनार करके उस चीज के लिए लड़े हैं जो आजकल के जमाने में सबसे सेंसिटिव इशू है। आजकल के दौरान में जहां पर लोग अपने ही चीजों के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, वहां से लद्दाख से कम 150 से ज्यादा अफराद सिर्फ और सिर्फ सोशल रिफॉर्मर के लिए आए हैं। सिर्फ और सिर्फ सोशल जो हमारे सबसे बड़ा एजेंडा था उस चीज को, मूवमेंट को बचाने के लिए, जो क्लाइमेट, जो हमारे यहां पर ग्लेशियर्स है, जो मेल्टिंग रेट जिनका हाई हो चुका है, उस चीज के बारे में अवेयरनेस के लिए जो यात्रा निकाली गई। अफसोस की बात तो यह है उनको डिटेन किया गया है। समझ में यह नहीं आता है कि गवर्नमेंट का पर्पस क्या है, क्लाइमेट को बचाना या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों को डिटेन करना। ये तो एक सोशल एक्टिविस्ट, इनका तो एक ही डिमांड था, 6 शेड्यूल। अब 6 शेड्यूल में ऐसा क्या चीज है जो ऐसा गैर कानूनी वो डिमांड कर रहे हैं? क्या अपने ही प्रॉपर्टी, अपने ही जॉब्स को सेफगार्ड करना यह गैर कानूनी होगा, या फिर अपने ही लोगों को साथ में मिलाकर उस चीज को बचाना जो हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक सेंसिटिव इशू होता है, क्लाइमेट? बाकी देशों के बारे में बात की जाए, जब कभी भी क्लाइमेट की बात आती है हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। लेकिन अफसोस की बात तो यह हो चुका है जहां पर सोनम वांगचुक जैसे इतने बड़े एजुकेशनलिस्ट जब इस चीज को करते हैं तो उन पर बड़े बड़े इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन इल्जाम से बढ़ की चीज तो यह हुई कि उनको डिटेन किया गया जेल में सिर्फ और सिर्फ इस चीज को कहकर कि आपने सोशल रिफॉर्म करने के लिए यह पदयात्रा क्यों निकाला। 700 किलोमीटर इतने दूर से वो पैदल भी आ चुके हैं, वहां तक किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं हुई। सिंघू बॉर्डर पर पहुंचते ही यानी 2 अक्टूबर कल के दिन ही उनको वहां पर एक बहुत ही बड़ा रैली निकालना था, पद यात्रा कंप्लीट करके वहां पर गांधी जयंती के समय उनको एक रिफॉर्मर के थ्रू पर वहां पर लोगों तक पैगाम पहुंचाना था। लेकिन अफसोस की बात वो भी होने नहीं दिया गया है। सोचने वाली बात है और हम सभी को, हजरात को, यह जरूरी है कि समझने और पढ़ने की लद्दाख में हो क्या रहा है, क्योंकि इस चीज को बहुत ही कम हाईलाइट की जा रही है। डिटेनेशन तक तो ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात तो यह है डिटेन करने के पीछे मकसद क्या है। आप सभी से गुजारिश है, सबसे पहले लद्दाख के क्लाइमेट के बारे में जरूर पढ़े। परकची ग्लेशियर जैसे ग्लेशियर्स के बारे में जरूर पढ़े, जो ग्लेशियर्स मेल्ट होकर 3 ऐसे बड़े रिवर्स को जन्म दे सकता है जिससे पूरे लद्दाख रीजन को खतरा है।
हम तो उसी चीज के बारे में मुद्दा उठा रहे हैं जो हमारे हक होती है, पर अफसोस की बात तो यह है लोग हक को भी ना हक समझकर उनको डिटेन कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग मिलकर सोनम सर और उनके साथ जितने भी मेंबर्स हैं, केडीए के मेंबर जो वहां पर मौजूद हैं, उन सभी के रिहाई और उन सभी की सेफ्टी के लिए आवाज जरूर उठाएंगे, क्योंकि यहां पर हर कोई हर कामों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हुकूक इंसानियत और हुकूक क्लाइमेट के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। यहां पर ना किसी तरह का पॉलिटिकल एजेंडा है और ना किसी और चीज के बारे में बात की जा रही है। सोशल रिफॉर्म और क्लाइमेट को लेकर ही बात की जा रही थी, लेकिन वो भी उनसे नाहक बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, लद्दाख के सेंसिटिव रीजन्स के बारे में पढ़े और जो मूवमेंट वहां पर उन्होंने चलाई थी उस मूवमेंट का इख्तिताम क्या होगा उसके बारे में भी जानकारी जरूर ले। उम्मीद है यह मूवमेंट कामयाब हो जाए और लद्दाख की क्लाइमेट्स को बचाने के लिए कोई अहम स्टेप्स जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।